बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप कितने कंट्रीज़ 2026 में बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। इसमें से कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा फ्री भी हैं, जिनमें से कुछ वीज़ा ऑन अराइवल है और कुछ कंट्रीज़ का जो है वो ई वीज़ा है। व्यूवर्स, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है दुनिया के कमज़ोर तरीन पासपोर्ट में से एक पासपोर्ट है, लेकिन ये पासपोर्ट आपको बाहर जाने से नहीं रोकता। अब इसको आप मजबूत भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप इस पर ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं वगैरह वगैरह, इसको मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें, तो आप जो है ताकतवर ममालिक का भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज स्पेसिफिकली सिर्फ उन ममालिक की बात होगी जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बिल्कुल एब्सोल्युटली वीज़ा फ्री हैं, या उनका ई वीज़ा है या ऑन अराइवल है। तो जी अब हम जो है बगैर किसी वक्त के ज़ाया किए हम जी वन स्टेप बाय स्टेप कंट्रीज बताते हैं। सबसे पहले प्लीज़ काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। जी नंबर 1 कंट्री जो है जी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जो वीज़ा फ्री है जी, उसका नाम है आज़रबाईजान। इसका ई वीज़ा है, लेकिन ये वीज़ा तकरीबन 99% कन्फर्म होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास होते हैं वो आपने ऑनलाइन अपलोड करने हैं और 48 घंटों में ये वीज़ा जो है आपको ईमेल कर दिया जाता है आपके ईमेल एड्रेस पर जो आप प्रोवाइड करते हैं। यूरोपियन स्टाइल का ये इसका फॉर्मेट है। पाकिस्तानियों की यहाँ पर इज़्ज़त भी है, कदर भी है। तो टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंट्री कदरे बेहतर है और कारोबार बिज़नेस के हवाले से भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन आज हमने कारोबार को डिस्कस नहीं करना, कोई अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस नहीं करना, सिर्फ वीज़ा फ्री कंट्रीज़ के बारे में ज़िक्र करना है जी। नंबर 2 पर है जी बारबेडोस। ये कैरिबियन आइलैंड है जी। इसका वीज़ा बिल्कुल नहीं चाहिए और आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 90 दिन तक स्टे कर सकते हैं। ये जितने भी कैरिबियन आइलैंड है ना व्यूवर्स, ये बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन दूर काफ़ी हैं और इनका वीज़ा जो है मतलब है कि फ़्लाइट जो है बड़ी मुश्किल होती है यहाँ की। डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं मिलती और जो है यहाँ पर कोई कंडीशन बहुत ज़्यादा आइडियल भी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप वीज़ा फ्री कंट्री है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है जी बुरुंडी। ये अफ्रीका में वाक़या है, रवांडा के बिल्कुल साथ है। इसका वीज़ा ऑन अराइवल है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर और आप 1 माह के लिए यहाँ पर जी स्टे कर सकते हैं। तो बुरुंडी भी आपके पास एक ऑप्शन है। नंबर 4 पर है जी कैम्बोडिया। थाईलैंड के पास है, ये बिल्कुल बॉर्डर लगता है। बहुत गरीब मुल्क है जी। यहाँ की जो लेबर है, अक्सरियत कैम्बोडिया की थाईलैंड में आकर काम करती है। गुर्बत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कैम्बोडिया आपका वीज़ा ऑन अराइवल है और ये आप 90-30 दिन तक स्टे कर सकते हैं। तो जी कैम्बोडिया भी एक अच्छी ऑप्शन है, कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 5वें पर है जी कोमोरोस। ये इंडियन ओशन में वाक़या है जी। इसका भी वीज़ा आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नहीं चाहिए, तो आप कोमोरोस भी जा सकते हैं। अगला है जी जिबूती। जिबूती जो है जी, इसका वीज़ा 90 दिन तक आप वहाँ रह सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल है और ये जो है ईस्ट अफ्रीका में वाक़या है, सोमालिया के बिल्कुल पास है। यहाँ भी हालात कोई इतने ज़्यादा आइडियल नहीं हैं, तो जब भी अगर आप जिबूती जाने का प्लान करें, तो इसको गूगल ज़रूर कीजिएगा कि वहाँ पर इस वक़्त मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं। अगला है जी डोमिनिका। डोमिनिका पर तो जी आप Discover पाकिस्तानी Dominica. पासपोर्ट पर Pakistani passport 6 holders can माह stay up तक to वहाँ 6 पर months. स्टे Caribbean कर island सकते paradise, हैं। remote ये but भी एक stunning. Visa कैरिबियन process आइलैंड is है। easy. बहुत दूर है, कंडीशन कदरे बेहतर है यहाँ की, लेकिन इसका वीज़ा जो है इतना Discover मुश्किल Dominica. नहीं है। Pakistani वीज़ा passport आसान है, holders लेकिन can यहाँ stay पर up to 6 पहुँचना months. मुश्किल है। Caribbean एक टाइम island था paradise, remote but और stunning. अभी भी Visa है कि process is easy. डोमिनिका का भी पासपोर्ट जो है वो सेल होता था। सेल से मुराद ये है कि आप वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदें या वहाँ की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी कोई बॉन्ड है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तो 3 या 5 साल के बाद आपको डोमिनिका का पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो डोमिनिका का पासपोर्ट की खासियत एक ये है, अगर आपके पास है तो यूके का वीज़ा Discover लेने की Dominica. आपको Pakistani ज़रूरत नहीं है। passport वहाँ holders can पर stay up to आपको 6 यूके months. का वीज़ा Caribbean ऑन island अराइवल मिल paradise, जाएगा remote या but stunning. बहुत ही Visa आसानी से process मिल is जाएगा। तो easy. वो कुछ पाकिस्तानियों ने डोमिनिका का भी पासपोर्ट सिटीज़नशिप जो है इस तरीके से ली हुई है लीगल वे से। तो ये भी आप डोमिनिका भी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं जी। अगला है जी मुल्क गैम्बिया। ये वेस्ट अफ्रीका में वाक़या है। 90 दिन तक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप बगैर वीज़ा जो है स्टे कर सकते हैं। ये जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ये बड़े खूबसूरत हैं। अगरचे कुछ हालात इनके इकोनॉमिकली और इंस्टेबिलिटी होती है, लेकिन ये टूरिज़्म वाइज़ बड़े खूबसूरत हैं। यहाँ पर जंगलात हैं, पहाड़ हैं, सफारी पार्क्स हैं, फ्रूट्स वगैरह के हवाले से यहाँ पर बड़ा कल्चर है। तो आप ये अफ्रीका के कंट्रीज़ को ये आपको आसानी से वीज़ा दे देते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। आप इनको ईज़ी ना लें। ये बड़े खूबसूरत कंट्रीज़ हैं। जो तो टूरिज़्म का दिलदादा है,
वो तो इन कंट्री में ज़रूर जाएगा। अगला मुल्क है जी गिनी बिसाऊ। ये भी वीज़ा ऑन अराइवल देता है, 90 दिन तक आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जी स्टे कर सकते हैं। अगला मुल्क है जी हेटी। हेटी 90 दिन तक आप बगैर वीज़ा के आप रह सकते हैं, लेकिन हेटी में आपको रिकमेंड करूँगा आप मत जाइएगा। ये सेफ़ कंट्री नहीं है, यहाँ के हालात जो हैं काफ़ी ख़राब हैं। अगरचे ये वीज़ा फ्री है, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर जो है ज़रूर रिसर्च कीजिएगा। अगला मुल्क है जी कीनिया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, सबका फ़ेवरेट। यहाँ पर तो जी सफारी के पार्क्स, जंगलात, क्या कहने, मैं कहता हूँ मेरा खुद बड़ा दिल करता है कीनिया जाने को, लेकिन अभी तक मैंने कीनिया विज़िट नहीं किया। मैं ज़रूर जाऊँगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ है। कीनिया का भी ई वीज़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट है इनकी गवर्नमेंट की, और 90 दिन तक आप स्टे कर सकते हैं। तो जी अगला मुल्क है जी मलाइशिया। मलाइशिया का ई वीज़ा है और ये इसका स्टिकर वीज़ा भी होता है। सबसे आसान वीज़ा जी मलेशिया का है। अच्छा कंट्री है और इसके मलेशिया के वीज़े की वर्थ भी है, इसके विज़िट की वर्थ भी है। तो पाकिस्तानियों को भी यहाँ पर रिस्पेक्ट दी जाती है और पाकिस्तानी यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करने भी जाते हैं। तो मलेशिया जो है आफ्टर अज़रबैजान, मैं समझता हूँ कि ये दूसरा बड़ा अच्छा कंट्री है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जो ई वीज़ा दे रहा है और बहुत आसानी से मिल जाता है। अगला है जी मालदीव। मालदीव वंस अगेन बहुत खूबसूरत है, जजीरा है, आइलैंड है। इसका जो वीज़ा है जी मालदीव का ऑन अराइवल है। Discover Dominica. मालदीव Pakistani में भी passport लोग holders बहुत can stay ज़्यादा up to 6 टूरिज़्म के months. लिए जाते Caribbean हैं। island तो paradise, टूरिज़्म remote के but हवाले stunning. से Visa मालदीव process is का भी जो easy. है आप वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ले सकते हैं। अगला मुल्क है जी मोरितानिया। मोरिटानिया 90 दिन तक आप रह सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है आपको। नॉर्थ अफ्रीका में वाक़या है, मराकश के साथ इसका बॉर्डर भी लगता है, लेकिन यहाँ भी हालात कोई इतने अच्छे या आइडियल नहीं है। तो मोरिटानिया भी जाने से पहले जो है आप रिसर्च ज़रूर करें कि यहाँ पर इस वक्त हालात क्या हैं। अगला मुल्क है जी माइक्रोनेशिया। वीज़ा फ्री 90 दिन के लिए और ये पैसिफिक ओशन में वाक़ है, बहुत छोटा सा जजीरा है। तो इसके बारे में मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसका भी वीज़ा फ्री है जी 90 दिनों के लिए। अगला मुल्क है जी म्यांमार, जिसका पुराना नाम था जी बर्मा। बर्मा में भी आप ई वीज़ा है जी पाकिस्तानियों के लिए और 28 दिन तक जी आप बर्मा में, म्यांमार में स्टे कर सकते हैं जी। तो अगला मुल्क है जी नेपाल। वीज़ा ऑन अराइवल है, तकरीबन 120 से 150 दिन तक आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं और नेपाल के वीज़ा की कोई फ़ीस भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जी अगला मुल्क बड़ा फेमस हो रहा है जी पाकिस्तानियों के लिए जी पलाओ। पलाओ भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है 30 दिनों के लिए, पैसिफिक ओशन में वाक़या है। तो पलाओ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी दूर है। तो अगला मुल्क है जी कतर। ये तीसरा अच्छा मुल्क है जी जो जिसकी वर्थ है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं इसकी कि आपके पास एक प्रीपेड होटल बुकिंग होनी चाहिए, फ़्लाइट बुकिंग की आपके पास कन्फर्मेशन होनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी बहुत पूछगछ हो सकती है। अगर बैंक स्टेटमेंट भी अगर है तो ठीक है, तो आपका केस स्ट्रॉन्ग कर देगी हो जाएगा। तो आपको ये वीज़ा ऑन अराइवल कतर में जो है कतर का मिल जाता है। अगला मुल्क जी है जी रवांडा। रवांडा के लिए वीज़ा नहीं चाहिए आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, ये वीज़ा ऑन अराइवल है। समोआ पैसिफिक ओशन में वाक़या है, 90 दिन तक आप स्टे कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, इसका भी वीज़ा ऑन अराइवल है। सेनेगल का भी वीज़ा ऑन अराइवल है, 30 दिन तक आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जी स्टे कर सकते हैं। सीशेल्स भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है 90 दिनों के लिए और ये इंडियन ओशन में वाक़या है। टूरिज़्म के लिए सीशेल्स जो है काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर पूरी दुनिया से टूरिज़्म के लिए जाते हैं, तो आप भी इसको कंसीडर जो है कर सकते हैं। अगला मुल्क है जी सीरिया लियोन। 3 माह के लिए यानी कि 90 दिनों के लिए ये आपको वीज़ा ऑन अराइवल आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल जाएगा। ये भी बहुत दूर है, तो यहाँ भी आपको ज़रा सोच समझ कर ही जाना चाहिए। इसके अलावा जी सोमालिया भी वीज़ा ऑन अराइवल है, श्रीलंका भी वीज़ा ऑन अराइवल है और जी तंजानिया का भी ई वीज़ा है। ट्रिनिडाड एंड टोबैको 90 दिन का वीज़ा फ्री कंट्री है जी, जजीरा है, अच्छा कंट्री है, लेकिन पहुंचना यहाँ पर मुश्किल है और ये कैरेबियन आइलैंड है। तो ये जी थे कंट्रीज़ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। इसके अलावा और भी हैं, ताजिकिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान है, ये तुर्कमानिस्तान है। कुछ इनमें से कुछ वीज़ा देते हैं, कुछ लोग स्टिकर वीज़ा देते हैं, कुछ ई वीज़ा देते हैं। इनके भी वीज़ा जात जो हैं बड़े आसानी से मिल जाते हैं वीज़ाज़, लेकिन थोड़ा-सा खर्चा करना पड़ता है क्योंकि वहाँ से इन्विटेशन मंगवाना पड़ता है। पहले आज से 2, 4, 5 साल पहले तो इन्विटेशन बड़े सस्ते होते थे। तो कुछ लोगों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाकर वहाँ पर ओवरस्टे किया,
यानी कि 30 दिन का वीज़ा था तो 60 दिन के बाद वापस आ गए, या कुछ लोग स्किप हो गए। तो अब जो है ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं इन्होंने इनविटेशन कर दिया है कि वहाँ की कोई कंपनी या वहाँ का कोई पर्सन आपको स्पॉन्सर करे, तो फिर जो है आपको जो है इनविटेशन भेजे, तो फिर आप यहाँ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इनविटेशन हो तो वीज़ा ये भी ऑलमोस्ट कन्फर्म गारंटीड होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।